होमगार्ड की बहाली का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दरभंगा जिला में 741 सीट के लिए शारीरिक जांच परीक्षा का आयोजन पिछले दिनों संपन्न हुआ था, जिसका आज रिजल्ट निकला है। महानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना द्वारा बिहार के दरभंगा जिला में स्वयंसेवी गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 निर्गत की गई थी, जिसमें दरभंगा जिला के लिए 741 विज्ञापित रिक्त पदों पर गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन किए जाने को लेकर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता सक्षमता जांच परीक्षा प्रारंभ की गई थी। निदेशक के आलोक में दरभंगा जिला में शारीरिक दक्षता सक्षमता परीक्षा 30 अप्रैल से 20 मई तक नेहरू स्टेडियम लहरियासराय दरभंगा में संपन्न हुआ था, जिसका आज रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। इस अवसर पर मीडिया के लोगों को जानकारी देते हुए होमगार्ड कमांडेंट अनिरुद्ध प्रसाद ने कहा कि मुख्यालय द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में होमगार्ड की बहाली के लिए विज्ञापन निकाली गई थी, जिसमें दरभंगा जिला के लिए 741 रिक्त पद दिए गए थे, जिसका आज रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है और भी कई बातों की जानकारी दी। हम तमाम बातों को सुना रहे हैं। विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत बिहार के विभिन्न जिलाओं में होमगार्ड की बहाली हेतु विज्ञापन निकाली गई थी, जिसमें दरभंगा जिला का हेतु 741 रिक्त पद दिए गए थे। रिक्त पद के विरुद्ध हम लोगों ने शारीरिक जांच परीक्षा 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक लिया है। उसके उपरांत जब परीक्षा समाप्त हुई तो उसके उपरांत हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशन के लिए तत्पर हुए और रिजल्ट प्रकाशन आवंधिक रिजल्ट प्रकाशन कर दी गई है, सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 741 पदों के विरुद्ध हम लोगों को मुख्यालय के निर्देश विज्ञापन के जो कंडिका 11 है उसके तहत 1.5 गुना हम लोग को रिजल्ट आवंधिक मेधा सूची निकाला जाना था। उसके तहत हम लोगों ने जिसके तहत 11 से 11 पद 11 से 11 सूची का क्रम आते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं वो हमें 2 अभ्यर्थी मिलने के कारण जो 5 पद के रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना 8 आता है, उसके विरुद्ध 2 अभ्यर्थी मिलने के कारण 6 अभ्यर्थी कम हुए। इस स्थिति में हम लोगों ने 1105 अभ्यर्थियों की सूची आवंधिक सूची जारी किया है। सर, कब तक ये लोग अपना दे सकते हैं? और ये इसका प्रकाशन जो दरभंगा जिला का वेबसाइट है उस पर darbih.nic.in पर प्रकाशित कर दी गई है और इन लोगों जो अभ्यर्थी हैं इनसे आपत्ति की मांग की गई है। ये आपत्ति 31 मई तक हम लोग कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो हैदराबाद में अवस्थित है वहां पर ली जाएगी हाथों हाथ। यदि हाथों हाथ जो नई अभ्यर्थी देना चाहते हैं तो कार्यालय का जो ईमेल आईडी है उस पर भी वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो है co-hg-dvh-bih@gov.in co-hg-dvh-bih@gov.in इस पर जो कार्यालय है इस कार्यालय में ही लिए जाएंगे। अन्य कार्यालयों में दिए गए आपत्ति मान्य नहीं होंगे। साथ ही साथ 31 तारीख के बाद जो भी आपत्ति दी जाएगी वो भी मान्य नहीं होंगे। अब ये बात उठेगी कि उनकी कब नियुक्ति होगी, कब उनका ट्रेनिंग होगा और कब उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा? हम लोगों मुख्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि फर्स्ट वीक जून का फर्स्ट वीक में इन लोग को ट्रेनिंग शुरू किया जाना है। तो हम लोग तत्पर हैं और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोग भी उस जो मुख्यालय द्वारा निर्देशित है उसको फॉलो करते हुए हम लोग फर्स्ट वीक में भेजने का प्रयास करेंगे। नियुक्ति कब तक? नियुक्ति उसी जब हम लोग अंतिम सूची निकालेंगे उसमें हम लोग दे देंगे कि किस दिन हम लोग बॉन्ड इन गिरक्षकों का बॉन्ड भराता है, जिसको नियुक्ति पत्र भी कर सकते हैं, नियुक्ति भी कर सकते हैं। और उस बॉन्ड जल्द ही हम लोग अंतिम सूची प्रकाशन, उम्मीद है कि अंतिम सूची
हम लोग 31 तारीख के बाद 1-2 दिन के बाद हम लोग प्रकाशित कर देंगे अंतिम सूची। तदुपरांत 1-2 दिन के बाद इन लोग को बॉन्ड नियुक्ति पत्र देंगे या जो बॉन्ड भराएंगे उसको बॉन्ड किया जाएगा। और 2-4 दिनों के क्योंकि इनको पुलिस सत्यापन इनका कराया जाता है, पुलिस सत्यापन होने के बाद हम लोग इन लोग को बुनियादी प्रशिक्षण भेजने में सक्षम होंगे। क्या अपील करना चाहेंगे सर उन अभ्यर्थियों से जिनका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि रिजल्ट 1105 छात्रों का अभ्यर्थियों का आपने दिया है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे उन लोगों को, क्या कोई दलाल के चक्कर में? हाँ, ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने बहुत पारदर्शिता के साथ फिजिकल टेस्ट लिया है। इन लोग को किसी भी स्थिति में बिचौलिया हो या दलाल हो या कोई भी किसी भी कार्यालय के कर्मी हो या कुछ हो या मेरे कार्यालय के कर्मी हो या कोई हो, लेकिन इन लोग हमारे जो कार्यालय के कर्मी विश्वासी हैं और मैं विश्वास करता हूं कि अन्य कार्यालयों के भी कर्मी विश्वासी होंगे, लेकिन किसी के दलाली बहकावा इत्यादि में किसी को नहीं आना है, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए हम लोगों ने जल्दी प्रकाशन रिजल्ट को किया है कि किसी प्रकार की कोई भी अनैतिक कार्यों में कोई नहीं लगा रहे और न ही हमारे अभ्यर्थियों को कोई बरगलाए या किसी प्रकार के अवैध राशि की वसूली करे। 741 पद जो है उसकी अंतिम सूची कब जारी होगी? अंतिम सूची मैंने बोला है कि 31 तारीख को जो हम लोग ले रहे हैं आपत्ति, उसके 1-2 दिनों के बाद जारी कर दी जाएगी। आपत्ति पत्र कैसा आपत्ति पत्र? आपत्ति मान लिया जाए कि कोई अभ्यर्थी है तो उसका सोच है कि मेरा नंबर अधिक था या कम है, तो उस स्थिति में यदि उसका जन्म तिथि में कुछ सुधार करना है, कुछ में नाम में सुधार करना है, जाति में सुधार करना है, जो हम लोग मान लिया जाए कि प्रकाशन में लिपिकीय कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे। उन सभी चीज़ों में हम लोग सुधार करेंगे। ये बताइए कि आप कितने जिलों में बहाली होनी थी और आपका दरभंगा जिला का जो आज रिजल्ट प्रकाशित हुआ, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से विभाग ने कार्य किया कि पहला रिजल्ट प्रकाशित हुआ दरभंगा जिला का? हाँ, तो हम पूरे जिले इसमें लगे हुए हैं। सभी 6 जिलाएं हमारे साथ शुरू 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, उसमें से दरभंगा जिला ने अभी प्रकाशित किया है। और जिस प्रकार के आज भीषण में पता चल रही है थी कि शेखपुरा जिला में भी आज अवंधिक सूची या जो भी है प्राप्तांक, शायद उन्होंने प्राप्तांक जारी किया है। जिला प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? जिला प्रशासन का माने सहयोग नहीं, पूर्ण सहयोग रहा है। बिना उनकी सहयोग के हम लोग नहीं हो पाते। जिलाधिकारी महोदय को क्या कहेंगे? जिलाधिकारी महोदय को मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं जिलाधिकारी महोदय को कोई शब्द बोल सकूं। फंदे से लटकती हुई लड़की की लाश मिली है। घटना की सूचना पाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार और फॉरेंसिक जांच टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला आत्महत्या का है या हत्या का, यह पूरी तरीके से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो सकेगा। तमाम मामले के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बजाज माइक्रो फाइनेंस में कार्य कर रही युवती का शव ऑफिस के ही कमरे में पंखे से लटका मिला। हत्या या आत्महत्या, जांच में एसडीपीओ सदर अमित कुमार और फॉरेंसिक जांच टीम जुट गई थी। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की तलाश की जा रही है। तमाम घटना दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बड़हेता रोड बसेरा कॉलोनी स्थित एक निजी मकान में चल रहे बजाज माइक्रो फाइनेंस के ऑफिस में बुधवार को हुई है। मृतिका की पहचान पूर्णिया जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बेकना गांव निवासी स्वर्गीय प्रेमचंद सिंह की पुत्री जानवी कुमारी के रूप में हुई है। यह लड़की अविवाहित थी और पिछले 1 साल से इस ऑफिस में काम कर रही थी। इस घटना के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने एसडीपीओ दरभंगा सदर अमित कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि बजाज फाइनेंस का ऑफिस है जहां जानवी नाम की लड़की पंखे से लटकी हुई उसकी बॉडी मिली है। वहीं उन्होंने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। देखने पर यह सुसाइड का मामला लगता है। यह ऑफिस
जगन्नाथ झा के मकान में 1.5 साल से चल रहा था। मकान मालिक के पुत्र राजीव कुमार ने बताया कि झाड़ू पोछा करने वाली महिला राम दुलारी ने उन्हें सूचना दी कि जानवी पंखे से लटकी हुई है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी। फील्ड स्टाफ आतिश कुमार ने बताया कि किसी तरह की परेशानी या दबाव की बात सामने नहीं आई है। जानवी का व्यवहार सामान्य था। सुबह वह रोज की तरह ऑफिस आई थी। सभी से बातचीत भी हुई थी। किसी तरह की चिंता या तनाव नजर नहीं आई। ये बजाज फाइनेंस का ऑफिस है। यहाँ जानवी सिंह नाम की एक लड़की है, आने पर पंखे से लटकी हुई उनकी बॉडी मिली है। विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। क्या आशंका लग रहा है इसमें? देख के तो लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। किस प्रकार से सही बजाज फाइनेंस चल रहा था सर कंपनी? फाइनेंस ये प्राइवेट एक घर में चल रहा है। यहाँ एरिया मैनेजर है, वो भी मार्केटिंग मैनेजर थी, काम कार्यरत थी। यहाँ सुबह आई हैं रोज़ की तरह लगभग 7:30-8 बजे। उनके कुछ कलीग्स हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। उसके बाद वो कलीग्स बाहर फील्ड ड्यूटी के लिए निकल गए, वो रह गई थी। और फिर मेड सर्वेंट है, उन्होंने देख कर मकान मालिक को आवाज़ दी। मकान मालिक ने थाने को सूचित किया, हम लोग सब आए हैं। सर अभी जो फंसी जो लड़की लगा ली है वो किस कागजात पर था, कोई जानकारी मिला सर? नहीं, कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई। हम लोग तो फील्ड में थे तो हमें एक स्टाफ का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। उसके बाद आए तो सर लोग के सामने वो देखे कि दरवाज़ा तोड़ने की वाला कोशिश किए, ये नहीं टूटा तो पीछे से दरवाज़ा तोड़े हम लोग। तो फांसी लगाए हुए थे पंखा में, कोई कपड़ा के साथ था। क्या कुछ प्रेशर था या कोई आदमी से आना जाना था या कुछ ऑफिस का परेशानी था? ऑफिस का तो कोई परेशानी नहीं था। क्या सुबह में हम लोग आए थे तो मैडम भी आई थी, हल्का लेट से आई थे, 8 बजे से 8 बजे के आसपास में। तो मैडम से सब बात विचार हुआ, अपना जो भी होता है नॉर्मल एक्टिविटी डेली का रहा था, उस हिसाब से आज भी थी। ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं बुझाया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बुझाया था हम लोग। किसी से फोन पर शादीशुदा थी कि कुमारी? नहीं, कुमारी थी। किसी से लव अफेयर या कुछ ऐसा? उसका नॉलेज था। क्या ऑफिस में किस तरह से व्यवहार आता था? ऑफिस में सब बढ़िया व्यवहार है। उनकी मम्मी पापा से कोई बात? नहीं, हम लोग को कोई बात नहीं। कब से ये कागजात कर रही थी यहाँ पे? पिछले 1 साल अप्रोक्स हो चुका है। 1 साल से होने ही वाला है 1 साल। 1 साल से होने वाला है। यहाँ टोटल कितने स्टाफ रहते थे? अभी टोटल यहाँ 6 स्टाफ है, एक बीएम है, एक मैडम थे, एक सर है। तो एक स्टाफ ट्रेनिंग में गया हुआ है। हम लोग 5 स्टाफ अभी यहाँ पे एक्टिव है। तो क्या लग रहा है कि इसको दबाव हुआ के कारण ये फांसी लगा ली? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। किस कंपनी के स्टाफ हैं आप लोग? हम लोग बजाज फाइनेंस। क्या काम करते थे आप लोग? ये लोन है, ग्रुप लोन हम लोग देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आतिश कुमार। आप किस पद पर में? सेंटर मैनेजर, फील्ड स्टाफ है। अभी जो लड़की जानवी थी, 6 मामला है इसमें। नहीं हुआ, एक्चुअली इसमें ये बताया गया कि एक उसमें मेड काम करती थी। उसने इंफॉर्मेशन दिया कि काउंटर पे जो लेडीज़ जो काउंटर देख रही थी, जो कस्टमर हैंडल करती थी, वो बोली क्या जो वो फांसी लगा के सुसाइड कर ली। कैसे जानकारी है आपको प्राप्त हुआ? वो मेड महिला ही हमको बताई, जो नौकरानी अंदर झाड़ू पोछा लगा रही थी, जो कलर लगा रही थी, उसने ही सूचना दी थी। बस कितना दिन से ये आपके मकान में चल रहा था? ये 1.5 साल से। 1.5 साल से चल रहा था। 1.5 साल। इनका मैं कौन था यहाँ का मैनेजर का? कौन किसको दिए हुए थे? यहाँ पे मैनेजर पांडे जी करके हैं। पांडे जी करते हैं। पूरा नाम जानकारी है? पूरा नाम राहुल कुमार पांडे है। हाँ, राहुल कुमार पांडे। राहुल कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले? तो नहीं पता। कुछ नहीं जानकारी है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव नाम हुआ। कहाँ पर ये घटना हुआ है? ये आपको जेल को नाम बरेता रोड है, एरिया से। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्ड निर्गत करने एवं 70 वर्ष से उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड निर्माण के लिए 25 मई से 28 मई तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के माध्यम से विशेष अभियान के आयोजन के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार आयुष्मान कार्ड एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड निर्माण के लिए आयोजित विशेष अभियान को 30 मई तक विस्तारित किए जाने का निर्देश दिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 100% लाभार्थियों को आच्छादित करने के लिए पात्र लाभार्थियों का कार्ड निर्माण के लिए 30 मई तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ के माध्यम से विशेष अभियान का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
दरभंगा के बाग मोड़ के पास स्थित जन सुराज पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा पहुंचे, जहां उनका स्वागत जिला अध्यक्ष बिल्टू सैनी के द्वारा पाक चादर देकर किया गया। तो वहीं इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर शोएब अहमद खान, डॉक्टर बीबी शाही, डॉक्टर आरबी खेतान सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव ने प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनके कर्तव्य और दायित्व को उन्हें बताया कि कैसे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर लोगों के जन तक जा रहे हैं और अपने एजेंडा को बता रहे हैं। साथियों, उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव में प्रशांत किशोर निकले हुए हैं। इस बार 2025 के विधानसभा में बिहार में बदलाव होकर रहेगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज की जो बैठक है बिल्कुल संगठनात्मक बैठक हुई है। जिला अध्यक्ष बिल्टू शाही जी और जिले के प्रभारी वीरेंद्र ठाकुर जी की जो कमेटी है जिले की पदाधिकारियों की, उनके साथ हम बैठे हैं। उनके साथ बैठ करके जिले के अंदर पार्टी के संगठन की रूपरेखा पर चर्चा किया गया। संगठन को धारदार बनाने के लिए पंचायत अध्यक्ष तक की समीक्षा की गई और पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, बिहार बदलाव हस्ताक्षर सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की गई है। चूँकि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के विजन को स्टेट कोर कमेटी ने फैसला लिया कि बिहार को बदहाली की हालात, बिहार को भ्रष्टाचार सरकार देने वाली एनडीए की सरकार सैकड़ों वैसा विषय है जहां भ्रष्टाचार में बिहार सरकार लिप्त है। उसमें से 3 प्रमुख मुद्दा पार्टी ने तय किया। बिहार सरकार ने कहा 2 साल पहले जातीय सर्वे करवाया, आर्थिक सर्वे कराया, उसमें 94 लाख लोग वैसे चिन्हित किए गए जिनको रहने का आवास नहीं, भोजन के लिए भी परेशानी। तो नीतीश कुमार ने इस बात को विधानसभा के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री के रूप में बिहार विधानसभा में प्रस्ताव आया कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे। आज तक 1 पैसा भी नहीं मिला। बिहार की एनडीए सरकार ने कहा 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। आज स्थिति क्या है? ढाक का 3 पार। कहीं इनके द्वारा गरीबों को 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, जिसका कारण हुआ कि प्रधानमंत्री आवास से वो वंचित हो गए। तीसरा पॉइंट, सर्वे चल रहा है। उस सर्वे में जो दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, इसमें लाखों की लाख रुपया कर्मचारी और पदाधिकारी, अंचलाधिकारी मिल करके आम जनता को लूट रहे हैं। अगर यह बात सही है या 3 बिंदु सही है तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हाट बाजार हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे और हस्ताक्षर कराएंगे। 1 करोड़ हस्ताक्षर बिहार में हमको कराना है और वह 2 माह के अंदर राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे अपने नेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। बावजूद अगर हमारे आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई महामहिम के द्वारा नहीं की जाएगी तो आने वाला बिहार विधानसभा को भी हम घेराव करने पर मजबूर होंगे। इन बातों को हम अपने संगठन के लोगों को बताया है और संगठन के लोगों ने फैसला लिया। आज जन स्वराज पार्टी दरभंगा जिला कार्यालय में प्रदेश संगठन महासचिव माननीय सुभाष कुशवाहा के सानिध्य में पूरे जिला कार्यकारिणी एवं अनुमंडल कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई थी और यह बैठक 100% सांगठनिक मुद्दे पर था
अभी तक जो हमारा संगठन 2.5 साल में जो प्रोग्रेस में रहा है उसकी समीक्षा हुई है और इस समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आज की उपस्थिति मुझे लग रहा है कि 6 महीना में जितनी भी बैठक है इनके नाम को सुन करके संगठन पर समीक्षा को सुन करके पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सबों में एक जोश और जागृति था कि जिस बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान करके जन जन तक लोगों की आवाज़ को जो मुख्य हमारा जो 3 मांगे हैं उस मांग को मनाने के लिए हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल यदि उस पर सकारात्मक विचार नहीं देते हैं तो अंतिम सत्र के पहले हम लोगों का यह विधानसभा घेराव होगा और निश्चित रूप में बिहार की जो एक जनमानस में जो आवाज़ है बिहार की बदहाल व्यवस्था उस पर लोग नज़र रखेंगे और 2025 का जो चुनाव होगा वह बिहार बदलाव यात्रा के मेन मुख्य बिंदु पर होगा। यह बिहार बदलाव यात्रा का संदेश पूरे बिहार में एक जन स्वराज के कार्यकर्ता एक जनमानस पर पहुंचा रहे हैं। बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है, जिस चीज़ के लिए बिहार आज त्रस्त है, वह भ्रष्टाचारी हो या भू माफिया का तंत्र चला हुआ हो, अफसरशाही किसी भी विभाग में चरम सीमा पर पहुंचा हुआ हो, सर्वे के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया कोष में इलेक्शन के नाम पर जमा करने का एक साजिश रचा जा रहा हो, मार्केट में अतिक्रमण की समस्या हो, नल जल की जो विकराल समस्या हो। अभी देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में जल का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उनका जो 7 निश्चय योजना था जिसको उन्होंने किसी भी हालत में लागू नहीं कर पाया, 100% यह फारस हो चुका है और आज लोग पानी के लिए हाहाकार मचाए हुए हैं। उसी सब कई बिंदु पर आज हमारे संगठन महासचिव के द्वारा इस कार्यकर्ता में एक जोश भरना था और आज से उन्हें एक टास्क दिया गया हुआ है कि 2 महीना के अंदर में दरभंगा जिला का संगठन इतना मजबूत हो जाए क्योंकि 10 का 10 विधानसभा हम लोग फतह हासिल करेंगे। उसी के क्रम में आज की बैठक बुलाया गया था। बैठक में आप सबों का स्वागत है। हमारे जन स्वराज के संगठन प्रदेश महासचिव आदरणीय सुभाष कुशवाहा जी आए हैं और उन्होंने संगठनात्मक ढांचा जो दरभंगा जिला में 10 विधानसभा है और 3 अनुमंडल है, सारे लोगों को आज बुला करके उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन 2025 है और बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत इसलिए हुई है कि जो निकम्मी सरकार अभी बिहार में आज बैठी हुई है, यह सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स के चलते ये चल रही है। और 9 मार्च और 2023 को जो विधानसभा के पटल पर उन्होंने रखा था कि मैं सर्वे कराऊंगा, मैं 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया बेरोजगारों को दूंगा और जो 3 डिसमिल जमीन दूंगा दलितों को, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता के बीच जाना है और जनता से कहना है कि बताओ ये सरकार जो अभी वास्तव में आज पलथी मार के बैठी हुई है, जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सर्वे में लूट हो रहा है और जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं वो आम जनता को लूट रहे हैं। इस परिस्थिति में हम लोग उजागर करेंगे और गवर्नर के पास जाएंगे। नहीं मानने पर हम लोग मुख्यमंत्री के साथ ही नहीं बल्कि विधानसभा का घेराव करेंगे और हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए 2025 मिशन में हम जन स्वराज लाएंगे और जनता के बीच से हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। नाम बताइए। प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, जन स्वराज का जिला संयोजक हूँ।